नमस्ते दोस्तों. Let's begin with the admission of partner. The accounting concepts, the calculations, ratios, goodwill treatment एक एक करके सब सीखेंगे. आज का पहला मुद्दा होगा रेशो कैलकुलेशन. द सेकंड पार्ट विल बी, सेकंड लेक्चर विल बी goodwill. सबसे पहली बात, what is admission of partner? A new owner coming into business. Whenever we have a new owner coming into business, तो पास्ट ओनर्स हैं, पुराने मालिक हैं, उनको अपना कुछ पार्ट शेयर उनको देना पड़ेगा. लाइक से फॉर एग्जाम्पल देर आर टू ओनर्स ए एंड बी होल्डिंग 50-50% शेयर. से फॉर एग्जाम्पल ए इज होल्डिंग 50% शेयर, बी इज होल्डिंग 50% शेयर. नाउ व्हेन सी इज कमिंग इनटू बिजनेस, सी विल गेट सम शेयर. समझो हम सी को 20% शेयर देते हैं, तो ये 20% सी को कहां से देंगे? डेफिनेटली इट हैज टू बी गिवन आउट ऑफ शेयर ऑफ ए एंड बी. Definitely. So what happens whenever new partner is coming in, a part of share ownership is sacrificed by old partners. से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए का 40-40 ले रहा हूं, तो देखो टोटल तो वैसे भी पहले भी 100% था, बाद में भी 100% है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जो ए है, ए का हिस्सा 10% कम हो गया, बी का हिस्सा 10% कम हो गया, और सी का 20% शेयर इंक्रीज्ड. नाउ फ्रेंड्स, दोस्तों आप बात को समझना, व्हेनेवर शेयर इज ट्रांसफर्ड, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टनर टू अदर पार्टनर, वो ट्रांसफर फ्री में तो नहीं होने वाला. जो न्यू पार्टनर है जिसको ही इज परचेजिंग ओनरशिप फ्रॉम ए एंड बी, तो उसके लिए ही हैज टू ब्रिंग इन द कैपिटल. नॉट ओनली कैपिटल, ही हैज टू ब्रिंग इन द प्रीमियम. आप बोलेंगे ऐसा कैसे? आई टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट अ कंपनी से डीमार्ट, माई फेवरेट कंपनी डीमार्ट. डीमार्ट जब बना था, द शेयर वॉज ऑफ फेस वैल्यू 10 and issued for 10 rupees. आज अगर आप डीमार्ट के शेयर खरीदना चाहते हैं, when you want to buy shares of DMart means you want to become part owner of DMart, तो क्या 10 रुपए में आपको खरीदने को मिलेंगे? नहीं. कंपनी हैज ग्रोन, कंपनी ने मेहनत करके ग्रो किया है. आज आपको अगर कंपनी का शेयर खरीदना है, उसका ओनर बनना है, यू नीड टू पे सम प्रीमियम. आज की प्राइस पे करनी पड़ेगी आपको, which is more than 4,000 rupees per share. In a similar manner, जो नया पार्टनर बिजनेस में आएगा, he will purchase ownership, part ownership from old partners. वो उसको फ्री में नहीं देंगे, बोलेंगे भाई तू कैपिटल लेके आ प्लस प्लस प्रीमियम दे. पास्ट ओनर्स, ओल्ड पार्टनर्स ने that business has been taken to that level by old partners by putting in efforts for so many years, and because of those efforts now the business is at a top position. a new partner क्या होगा, आते ही वो हाई प्रॉफिट्स एंजॉय करेगा, वो इतने साल की मेहनत उसको नहीं करने पड़ेगी. डेफिनेटली उसको प्रीमियम देना पड़ेगा. चलो बात करते हैं अब ए और बी की बात करते हैं. सी नाउ ए एंड बी can be called as what? Sacrificing partners. And C, the new partner is called as gaining partner. मतलब जिसको प्रॉफिट शेयर ओनरशिप मिलेगा वो गेनिंग है, नया पार्टनर, और जो अपना प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस करेगा, देगा, ए एंड बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. अच्छा, अब बहुत सिंपल लॉजिक है. जो गेनिंग पार्टनर है वो गुडविल का शेयर किसको देगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को. उसने 20% ओनरशिप खरीदा है, तो 20% जो पूरा फर्म का गुडविल है उसका 20% बी, सी, ए और बी को देगा. अब सवाल ये आता है, सी जब ए और बी को देगा तो ए और बी को क्या रेशो में देगा? क्या वो ए और बी को उनके ओल्ड रेशो में देगा? आंसर इज नो. क्या न्यू रेशो में देगा? अगेन नो. देखो बहुत सिंपल है,
आप जिससे ओनरशिप खरीदेंगे उसको प्रीमियम देंगे। आपने सी ने ए और बी दोनों से ओनरशिप खरीदा, ए से 10%, बी से 10%, तो जितना जितना ओनरशिप खरीदेंगे उतना प्रोपोर्शनेट गुडविल का पेमेंट करेंगे। द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट इज गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर टू old partners in what ratio? Not old ratio, but in what ratio? Sacrificing ratio. I take an example, one more example. देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सेम समझो पहले इनका 50-50 था। अब जब सी ओनर बना, पार्ट ओनर बना, सी को 20% शेयर दिया गया और पूरा का पूरा सी को जो शेयर 20% दिया वो ए ने दिया, तो ए का 20% कम हो गया, सी का 20% बढ़ गया। बी ने कुछ अपना शेयर सी को नहीं दिया। अब मुझे बताओ, जब सी प्रीमियम लेके आएगा तो बी को थोड़ी देगा, सी पूरा का पूरा प्रीमियम का पेमेंट ए को करेगा, बिकॉज ए ने अपना हिस्सा सी को बेचा है। मैं वही बोलना चाहता हूं बच्चों कि हम ओल्ड रेशो में नहीं बांटेंगे गुडविल का पैसा जो सी लाएगा, हम सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटेंगे। इस केस में सी जितना भी गुडविल लाएगा वो ए को देगा। अब बोलेंगे गुडविल कितना लाएगा? बहुत सिंपल है, समझो हमारा पूरे फर्म का गुडविल समझो 10 लाख है, तो आप मुझे बताओ सी कितना ओनरशिप ले रहा है भाई? 20%, तो वो 20% प्रीमियम पे करेगा, मतलब 2 लाख रुपया। और वो 2 लाख रुपया किसको पे करेगा? सी टू पे टू ए व्हाट? 2 लाख गुडविल शेयर। मतलब सी ए को वो जो 20% शेयर खरीद रहा है ए से, उसका प्रीमियम देगा 2 लाख रुपया। सी कैपिटल भी लाएगा प्लस प्रीमियम भी देगा, ध्यान करना। अच्छा चलो बच्चों, हम लोग एक और केस ले लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगेन ए और बी का पुराना शेयर था 50-50%। अब सी को हमने 20% दे दिया, इसका हो गया 45, इसका हो गया 35। अब आप ध्यान से देखेंगे, ए ने 5% शेयर सी को दिया, बी ने 15% सी को दिया, एंड सी गेन 20%। अच्छा, तो मैं अगर आपको पूछूं व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, आप बोलेंगे सर 1/3। इट मींस सी जब गुडविल लेके आएगा, सी टू पे गुडविल शेयर to A and B in the ratio 1:3. A will not pay in old ratio. A will not pay in new ratio. But A will pay in C will pay in sacrificing ratio, not A, C. तो सबसे इंपॉर्टेंट रेशो हमारा गुडविल के लिए हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशो। अच्छा बच्चों, अब हम बात करते हैं रेशोज कैसे कंप्यूट किए जाते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो मैं आपको इसका एक ब्रह्मास्त्र, एक मंत्र दे देता हूं, रेशोज कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। सबसे पहले आप क्या करने का, ऑप्शंस देख लो। हमारे पास ऑप्शन 1 रहेगा ओल्ड पीएसआर, न्यू पीएसआर, सैक्रिफाइसिंग रेशो। समझो केस नंबर 1, आपको क्वेश्चन में ओल्ड पीएसआर दिया है, आपको न्यू पीएसआर भी दिया है, तो व्हाट इज सैक्रिफाइस? कैसे निकालेंगे सैक्रिफाइस? क्यों निकालेंगे सैक्रिफाइस? क्योंकि बच्चों इसी रेशो में नया पार्टनर गुडविल का पैसा बांटेगा ओल्ड पार्टनर्स में। अब आप देखो ना, आपने सैक्रिफाइस कैसे निकाला? 50 - 45, ओल्ड माइनस न्यू,
सो माई सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इसको हम एक कोड वर्ड दे देंगे SON, सन, बेटा, सन। सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है। अब दूसरा बच्चों, कभी कभी आपको ओल्ड रेशो दिया होगा, आपको सेक्रीफाइस दिया होगा और न्यू रेशो मिसिंग होगा, और ये काफी कॉमन क्वेश्चन होगा, काफी क्वेश्चंस ऐसे ही टाइप के होंगे। अच्छा, तो हमें ना इसमें न्यू रेशो फाइंड आउट करने को बोलेगा। बस इसी फॉर्मूला में क्या करो, न्यू एक साइड ले लो और बाकी एक साइड ले लो। तो मैं न्यू लेफ्ट में लेके सेक्रीफाइस राइट में ले रहा हूं। सो माय फॉर्मूला विल बी ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। बहुत सिंपल है। अच्छा बच्चों, अभी कभी कभी क्या होगा, आपको खाली ओल्ड रेशो दिया होगा और दिया होगा न्यू पार्टनर विल गेट 1/4 शेयर, 1/5 शेयर, बट सेक्रीफाइस रेशो नहीं दिया होगा, न्यू रेशो भी नहीं दिया होगा, खाली ओल्ड रेशो दिया होगा। दोस्तों इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस केस में हम अज्यूम करेंगे क्या, ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है, ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, और एंड कैलकुलेट न्यू। कैसे न्यू कैलकुलेट करेंगे, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। मतलब देखो, आपको ना न्यू के लिए सैक्रिफाइस लगेगा और प्रॉब्लम में सैक्रिफाइस दिया नहीं, न्यू भी मिसिंग है, तो हम अज्यूम करेंगे ओल्ड ही सैक्रिफाइस है और न्यू कंप्यूट करेंगे। अब न्यू कंप्यूट करने का दो तरीका है, एक शॉर्टकट मेथड, एक लॉन्ग कट मेथड। तो हम कुछ एग्जांपल्स के साथ अब ये केसेस को जरा स्टडी करते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस जो इंस्टीट्यूट देता है, जो बोर्ड देता है, वो हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 पुराना रेशो है। सी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो, न्यू रेशो। अब दोस्तों इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले हम अजम्पशन क्या लेंगे, क्या अजम्पशन लेंगे बोलो, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो इज इक्वल टू 3:2। बहुत ही सिंपल। अच्छा बच्चों, अब सिंपल बात करेंगे, न्यू कैसे कंप्यूट करेंगे। देखो न्यू कंप्यूट करने का हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, बट ये वाले केस में जब आपका ओल्ड ही सैक्रिफाइस है, वी हैव अ शॉर्टकट। शॉर्टकट कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल केस है। हम लोग सी का शेयर कितना है, सर सी का शेयर है 1/6। अच्छा, तो आप मुझे बताओ, अगर आपने सी को 1/6 दे दिया, 1/6 का मतलब है 1 आउट ऑफ 6, मतलब 6 में से एक हिस्सा सी को दे दिया, तो बाकी कितने हिस्से बचे, और वो 5 आउट ऑफ 6, 5 आउट ऑफ 6 विल बी गिवन टू ए एंड बी टुगेदर। सो ए और बी के हिस्से बचे 5/6। अब ये 5/6 में ए का हिस्सा भी है, बी का हिस्सा भी है। अब आप इसको ए और बी में कैसे डिवाइड करेंगे, आप क्या करो, एक ही तरीका है, आप इस 5/6 को ए और बी के पुराने रेशो में उनमें बांट दो। मतलब 5/6 का 3/5 ए को दे दो, 5/6 का 2/5 बी को दे दो। ए और बी के पुराने रेशो में 5/6 को डिवाइड कर देंगे, तो आपका ए का हिस्सा कैसे कितना होगा, देखो 5/6 का 3/5 सॉरी, 5 मार दिया, इट कम्स टू 3/6। बी का हिस्सा कैलकुलेट करते हैं, 5/6 का 2/5, सो इट कम्स टू 2/6। तो आप बच्चों अगर ए बी सी तीनों को साथ में लेंगे
तो ए का है 3/6, बी का है 2/6, सी का है 1/6। तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा 3:2:1। दोस्तों ये सबसे सिंपल, सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल एंड कैलकुलेशंस है। हमारा स्टेट बोर्ड में तो यही टाइप का क्वेश्चन आता है, हमेशा ऐसा ही करना होता है। सीबीएसई में तो और सीए फाउंडेशन में तो हर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल के साथ। हम अलग अलग पॉसिबिलिटीज रेशोज की डिस्कस करेंगे। ऑल विल ट्राई टू कवर ऑल डिफरेंट पॉसिबल सिचुएशंस इन रेशोज। अच्छा दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? ये बोलता है ओल्ड पीएसआर 3:2 है, ठीक है। C is admitted for 1/4 share which he gets equally from A and B। मतलब जो हम C को 1/4 हिस्सा दे रहे हैं वो A और B से इक्वली ले रहा है। इक्वली मतलब आधा आधा। इसका मतलब है हम आसान, इसमें आपको क्या दिया है दोस्तों, इसमें आपको जरा एक बार एनालिसिस करो। क्या ओल्ड रेशो दिया है? अरे वो तो हमेशा दिया होगा। क्या आपको सैक्रिफाइस दिया है? हाँ, सैक्रिफाइस बोला इक्वल है। सैक्रिफाइस क्या है? इक्वल है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है भाई? न्यू रेशो। और जब भी आपको न्यू रेशो फाइंड आउट करना है, द फॉर्मूला विल बी ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। अच्छा, लेकिन दोस्तों हम पहले क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज द सैक्रिफाइस मेड बाय ए। अब देखो सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे। आप देखो दोनों का सैक्रिफाइस निकालेंगे, एक साथ ही निकालता हूं मैं, बाय बी। देखो सी को देना कितना है? 1/4। कौन देगा? ए और बी। क्या रेशो में? इक्वली, मतलब आधा आधा। मतलब 1/4 का आधा ए देगा और 1/4 का दूसरा आधा बी देगा। तो दोस्तों हमारा सैक्रिफाइस हो गया ए का 1/8, बी का 1/8। बहुत ही सिंपल है। अच्छा, तो अब आपको क्या निकालना है बच्चों? न्यू पीएसआर निकालना है। और हमने उसका फॉर्मूला पहले ही डिस्कस करके रखा है, इस ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। एक हो गया ए, बी। चलो ए का ओल्ड रेशो कितना है? ओल्ड रेशो देखो ना 3:2 है, तो हम 3:2 ले लेंगे भाई यहां पे। यस, मतलब 3/5 एंड 2/5। सैक्रिफाइस ए कितना कर रहा है? सर 1/8 ए का सैक्रिफाइस है। बी ने भी 1/8 सैक्रिफाइस किया है। माइनस कर देंगे, एलसीएम निकालेंगे और सॉल्व कर देंगे। 24 माइनस 5 इट्स 19/40। मैंने रैंडमली ऐसे ही क्वेश्चंस बनाए हैं। तो 11/40। अब सवाल ये आता है, इसको सी को भी जोड़ना है। सी का हिस्सा है 1/4। अभी आपको देखो क्या होगा ना, जब भी आप रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको इंश्योर करना है कि आपका डिनोमिनेटर सेम होगा, तभी रेशो सेट होगा। अब इसका ए और बी का डिनोमिनेटर 40 है, तो सी का भी 40 लाना पड़ेगा। आप उसके लिए क्या करेंगे? सी के हिस्से को 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर भी 40 आ जाएगा। सो इट विल बी 10/40। तो दोस्तों कंक्लूजन हमारा न्यू पीएसआर होगा 19:11:10। This is how we calculate new PSR when sacrificing ratio is given. Old minus sacrifice. ध्यान देना बच्चों अच्छे से. Do a lot of practice. We need lot of practice to get a hold of it. ये हमारा बच्चों एक डिटेल डिस्कशन है. ये आप इसको रिवीजन मानो या आप बोल सकते हैं कोई भी पहली बार भी रेशोज को देखेगा और डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, आप अच्छे से समझो इसको. अच्छा, अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन. अगेन जितने क्वेश्चंस हैं उतने वैरायटीज हैं और ध्यान से देखना. क्वेश्चन देने का लैंग्वेज बदलेगा तो हम उसको अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट करके ना उसको सॉल्व करेंगे.
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आप देखो बच्चों, यहाँ पे बोला है ओल्ड रेशो 4:3 है, ठीक है। C is admitted for 3/7 शेयर, C को 3/7 देना है, आउट ऑफ which he gets 2/7 from A, 1/7 from B। खुद ही निकाल के दे दिया है कि A कितना सैक्रिफाइस करेगा, B कितना सैक्रिफाइस करेगा। क्वांटम ऑफ सैक्रिफाइस इज गिवन। तो आपको अगर मैं बोलूं गेट मी सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो आप कैसे निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो? आप बोलेंगे सर ए का 2/7 है, सैक्रिफाइस B का 1/7 है, सैक्रिफाइसिंग रेशो बिकम्स 2:1। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड सैक्रिफाइस एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइस मतलब कितना क्वांटम ऑफ सैक्रिफाइस है। ए ने 2/7 दिया, बी ने 1/7 दिया, दिस इज द क्वांटम ऑफ सैक्रिफाइस। एंड रेशो मतलब, जैसे आप अगर पिछले सम में बात करेंगे, ध्यान से समझो वर्ड्स को। व्हेन आई से इक्वली, इक्वली का मतलब है 1:1, दिस इक्वल इज सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर मैं आपको बोलूं ए ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/8, बी ने 1/8, तो 1/8 इज द क्वांटम ऑफ सैक्रिफाइस। और हम न्यू रेशो निकालने के लिए क्वांटम ऑफ सैक्रिफाइस माइनस करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में रेशो दिया था, रेशो में से हमने क्वांटम ऑफ सैक्रिफाइस निकाला, कितना अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस है, ठीक है। इसमें ना रेडीमेड अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस दिया है, 3/7 ए देगा, 2/7 बी देगा, खत्म बात। तो हम न्यू रेशो तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। सो हमारा न्यू रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस। ए और बी, देखो ओल्ड रेशो है 4/7, 4:3 है, तो 4/7, 3/7। ए का सैक्रिफाइस है 2/7, बी का 1/7। सो इसका बचा कितना 2/7, इसका बचा 2/7। तो आपका सी का कितना है भाई, सी को हम 3/7 दे रहे हैं। बच्चों कंक्लूजन, आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया 2/2/3। आई होप यू अंडरस्टूड दी कैलकुलेशंस वेरी वेल। ये हमारा बच्चों एक और टाइप का सम हो गया जिसमें आपको ओल्ड रेशो दिया है और क्वांटम ऑफ सैक्रिफाइस दिया है। बस ओल्ड में से वो क्वांटम ऑफ सैक्रिफाइस, क्वांटिटी ऑफ अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस माइनस करो, आपको न्यू रेशो आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस की बात करिए। तो आसान से सम्स थे। अच्छा, ये भी एक और आसान सा सम है। इसमें आपको बच्चों ओल्ड रेशो दिया है, C is admitted as a new partner and न्यू रेशो दिया है और सैक्रिफाइस रेशो निकालने को बोला है। बहुत आसान है, आपको मालूम है फॉर्मूला सन, SON इज द फॉर्मूला। सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, तो बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो हमारा आप देखो ए और बी, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशो है 3/4, 1/4, न्यू रेशो 3 क्या है 6, 2/6। तो ये आपका हो जाएगा, मैं 24 ले लेता हूँ, 18, 12, 6/24, 24, अरे गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पे -2/24 आ गया। देखो ये तो सैक्रिफाइस है, लेकिन ये माइनस में आने की वजह से ये पार्टनर क्या हो गया, गेनिंग पार्टनर हो गया। अब बात एक्चुअली सिंपल केस में मैंने ऐसे रैंडमली एग्जांपल बनाया है,
सिंपल केस में दोनों का प्लस में आएगा, तो उनका आपस में जो भी रेशो आया वो सैक्रिफाइसिंग रेशो है। बट यहाँ पे जो सीबीएसई के बच्चे हैं और सीएफ फाउंडेशन के बच्चे हैं, उनके लिए वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज गेनिंग पार्टनर इंस्टेड ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो क्या होगा, और बच्चों बहुत आसान है, गुडविल का हिस्सा अब ए को मिलेगा, उसको बी भी गुडविल देगा और सी जो आ रहा है वो भी गुडविल देगा। इंस्टेड ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो इस सम में ना गेन्ड रेशो आएगा बच्चों। मतलब आप देखो ना, आप सी का हिस्सा कितना है भाई, सी को कितना मिल रहा है 1/6, यस और नो। तो अगर इसको मैं 24 के बेस में लेके आता हूं तो मैं इसको 4/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, 4/24। तो अल्टीमेटली आप देखो, ए का सेक्रीफाइस है 6/24, बी का गेन है 2/24, सी का गेन है 4/24। तो आपका गेन का रेशो क्या हो गया, 2:4, मतलब 1:2। तो गेनिंग रेशो आ जाएगा, मतलब बी और सी विल पे गुडविल टू ए इन गेन रेशो। इन व्हाट रेशो, गेन रेशो। चलो बेसिक सम से थोड़ा अपर लेवल पे चला गया। अब दोस्तों रेशोज में आखिरी पार्ट ये जो है, ये सीए फाउंडेशन सीबीएसई दोनों में टारगेट